Hello students. In today's lecture, we will be discussing about residential status of Hindu undivided family. पिछले लेक्चर में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। कर्ता जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है, तो जो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिजनेस का होता है वो कर्ता के ही थ्रू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्ता होता है वो बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आगे चल के डिवाइड हुआ है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में, और रेजिडेंट डिवाइड होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। तो कुछ कंडीशंस है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसके लिए उनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बिजनेस का, इट शुड बी होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है बिजनेस से रिलेटेड वो इंडिया में ही हो रही है। तब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कहलाएगी? रेसिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है अगर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो अफेयर्स जो भी है वो पूरे आउटसाइड इंडिया, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट इन इंडिया तब कहलाएगी जब उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स टोटली, होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड हो, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है। नॉन रेजिडेंट तब कहलाती है जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके पूरे बिजनेस का आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है, यानी इंडिया के बाहर से उसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। तो उस समय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी बेसिक कंडीशंस नहीं होती है, इसमें केवल एडिशनल कंडीशंस होती है। तो उस चीज के बारे में हमें ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा जो एडिशनल कंडीशंस इंडिविजुअल के केस में थी, सेम एडिशनल कंडीशंस आपके इस केस में होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। पहले उस दो एडिशनल कंडीशंस को समझते हैं। ये कहता है कि जो कर्ता है फैमिली का, उसको 2 आउट ऑफ 10 जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स है उसको इंडिया में रहना होगा। यानी अगर हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 है तो हमारा प्रीवियस ईयर 24 और 25 होगा। तो 24-25 के 10 साल पीछे अगर आप कर दें तो उसमें से कर्ता को कोई 2 साल इंडिया में रहना होगा। और दूसरा एडिशनल कंडीशन है, याद रखिएगा एडिशनल कंडीशन के बीच में हमेशा एंड लगा रहता है। दूसरा जो एडिशनल कंडीशन है वो ये है कि अ स्टे ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। यानी अगर हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 है तो हमारा प्रीवियस ईयर 24 और 25 होगा। तब से लेके पिछले 7 सालों तक कर्ता को 730 डेज इंडिया में रहना होगा। आई होप आपको एडिशनल कंडीशंस क्लियर होंगी। तो इस हिसाब से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाने के लिए कर्ता को दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कर्ता एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के केस में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है वो होली और पार्टली सिचुएटेड इंडिया में होना चाहिए, यानी जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिया में होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट के केस में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बिजनेस का वो टोटली आउटसाइड इंडिया होता है, यानी डिसीजन मेकिंग आउटसाइड इंडिया होती है। कर्ता जो कि फैमिली का हेड होता है उसको 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी होती है। एडिशनल कंडीशंस, पहली एडिशनल कंडीशन होती है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर उसको इंडिया में रहना होगा। और दूसरा एडिशनल कंडीशन कहता है 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स उसको इंडिया में रहना होगा, तभी वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर पाएगा। कर्ता के केस में अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है उसको एक बार देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीजें, जो भी बेसिक कंडीशंस हैं, जो भी एडिशनल कंडीशंस हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी का मैं रिप्लाई करूंगी। आई होप आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।